अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर खालिद नईम और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आज का पाकिस्तान। आज का पाकिस्तान में हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवा रहे हैं, वो किसी तवारीफ़ का मोहताज नहीं है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएँगे तारिक महमूद बाजवा साहब से, जिनका तल्लुक एक मंजे हुए सियासी घराने से है। जी, आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका तल्लुक एक बहुत ही मंजे हुए सियासी घराने से है और आपको सियासत का शौक कैसे पैदा हुआ? आपको सियासत का शौक कैसे पैदा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है वालिद साहब सियासत में थे तो शौक नहीं होता, ये एक ज़िम्मेदारी होती है। वालिद साहब थोड़ा-सा, और आज के हालात और हैं, और आज से कोई 40-50 साल पहले ज़रा थोड़े से मुख्तलिफ हालात थे। उस वक़्त सियासत में ये कारोबार नहीं था। आज सियासत कारोबार हो गई है, तो उस वक़्त सियासत कारोबार नहीं थी, इज़्ज़त थी। तो जब इज़्ज़त होती है तो इज़्ज़त के लिए कुछ गँवाया जाता है। तो लोग अपने से कुछ खर्च करके अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए वो इज़्ज़त कमाते थे। ज़ाहिर है जब इज़्ज़त की बात आती है तो इज़्ज़त कमाने के लिए हर कोई खर्च करता है, हर बंदे का दिल करता है, जितनी-जितनी उसमें शक्कत होती है या जितनी उसमें ये समझ होती है कि इज़्ज़त कहते किसे। लेकिन जिला कौंसिल का इलेक्शन ज़ाहिद नज़ीर के खिलाफ जिला कौंसिल में 91 में, उसके मुकाबले में कोई भी बंदा खड़ा नहीं था, क्योंकि हम तो जिला कौंसिल की सियासत नहीं करते थे, वालिद साहब एमएनए एमपीए की करते थे। जब कोई जुर्रत नहीं करता था तो फिर मजबूरन मुझे उसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ना पड़ता। तो नज़ीर मरहूम जिला कौंसिल के खुद चेयरमैन थे, तो चेयरमैन होते हुए जो इलेक्शन थे तो आज की वो भी सिलेक्शन ही हुआ करती। उस वक़्त चक नंबर 188 नलेवाला, चक नंबर 199 रसूलपुरा गेड़ी, जंड वाली, मेस और सिकंदरपुर, ये हमारा हल्का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह चारों गाँव से मैं जीता था, सिर्फ गेड़ी से एक रिजल्ट से, एक गाँव से 99% कास्टिंग करवा के वो जीते। इस समय बात ये है कि आज हम देखते हैं कि फलां इलेक्शन ऐसे आ गया, कोई उसको नाम दे दे, मीडिया क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, हम बात कर सकते, उस वक़्त ऐसे सूरत-हाल नहीं थी। पाकिस्तान में जब से भी हुआ है सिवाय 70 के इलेक्शन के, बाकी ऐसे ही हुए इलेक्शन। पूरी कह लें तो उस वक़्त भी ऐसे ही थे, जाते थे, एक-दूसरे का एहतराम होता था, ये आओ तो ऐसे। मैं साइकिल पे होता था, शाम को उधर नलेवाला से साइकिल लेना, घर आ जाना, यही कैंपेन होती और चले जाना, लोग इलेक्शन लड़ते। कीजिएगा कि कब और कैसे इलेक्शन लड़ा और पीपल पार्टी ज्वाइन की? पीपल्स पार्टी तो 70 से भी बाया साहब वाले शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ ही थे, बल्कि उस वक़्त से लेके शेख रशीद के साथ ज़्यादा दोस्ताना सा तल्लुक था। मुस्तफा खान से तो बाद में बना। तो क्योंकि हमारी सियासत देहाती कल्चर की सियासत थी, धड़ेबंदी की। तो नज़रिए की सियासत तो थी नहीं। हमारा तो क्योंकि एक देहाती कल्चर था, तो हम जिसके साथ खड़े हैं उसके साथ खड़े हैं। तो उस वक़्त भुट्टो के साथ थे, फिर मुस्तफा खान से बना तो मुस्तफा खान के साथ खड़े हो गए, रामे आ गया तो हमने पीपल्स पार्टी के धड़े में उसके आ गए। जब कौमी इत्तेहाद में आया तो मुस्तफा खान और रामे वाल अपना था गुलाम मुस्तफा जतोई मरहूम थे, तो उस हवाले में टिकट फिर वो मियाँ साहब का मिल गया। इनको बंदा कोई नहीं मिल रहा था, तो हमारे पास जमात कोई नहीं थी। तो ज़ाहिर है फिर वो जहाँ की ईंट होती है वहीं लगती है। तो जब जाके देखा मियाँ साहब के ड्रामेबाजी और इनकी चालबाजियाँ, तो उस वक़्त अब तकरीरें अगर उठा के आप कौमी असम्बली की देखें तो बाजा साहब तो इनको कहते होते थे कि आप मुस्लिम लीग का नाम इस्तेमाल करने वाले हो। और वली खां को एक तरफ गद्दार कहते थे, दूसरा वली खां के साथ होते थे, क्योंकि इनका नज़रिया नहीं, ये कारोबारी लोग हैं और आज भी नज़रिया नहीं। क्योंकि देखिए मैं आज से 2-3 दिन पहले अगर आप देखो तो सदर हाउस में एक तकरीब हुई थी, जिसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को निशाने पाकिस्तान का अवार्ड दिया गया। खुद किया जाता है, लोग नहीं मांगते। मेरे से गैस किसने मांगी? कुंडी खड़का के लोगों को घर बैठे मीटर मिलेंगे? तो मेरे ना पहले मीटर मिलता था ना मेरे बाद मिलता, तो मेरे दौर में क्यों मिलते थे? हर गांव में, आपके गांव में आप लोग एमएलए नहीं थे? जुमरा में जुमरे वाले एमएलए नहीं थे? हर गांव में, हर गांव के लोग एमएलए थे, अपनी मर्जी से लगवाते थे। क्या फर्क था? मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, मैं कोई ये तो नहीं कह रहा। मेरे से पहले भी नहीं लगते थे। बहुत बड़े लोग थे, अपने आप को इस इलाके के डेवलपमेंट के चैंपियन कहने वाले लोग हैं, लेकिन कभी किसी से मीटर नहीं लगता था, उनसे भी नहीं लगता था, उसके बाद भी नहीं लगा।
वो आपके सामने ही है। क्या आज़ाद अली का मीटर 24 घंटे में नहीं लगा था? कौन था एमएनए उस वक्त? मैं तो नहीं था। अगर एमपी या एमएनए अपने मीटर भी नहीं लगवा सकते तो ये किसी का क्या करें? रिकॉर्ड पे मौजूद है। अच्छा सर, आपको लोग इस बात को सुनना चाहेंगे, आवाम को और शहरियों को और सियासतदानों को, क्योंकि आप पुराने और मंजे हुए सियासतदान हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? इज्जत की लड़ाई लड़े, रोटी की ना लड़े। रोटी अल्लाह ने देनी है, इज्जत भी अल्लाह ने देनी है, लेकिन अल्लाह से इज्जत मांगे, रोटी ना मांगे। अगर अल्लाह से आप इज्जत मांगोगे तो अल्लाह पाक इज्जत देंगे। हम लोग कहते हैं कि इक़्तिदार में इज्जत है। इक़्तिदार तो नवाज शरीफ के पास है, पीपल पार्टी के पास तो नहीं। अवार्ड किसको मिला? भुट्टो कब्र में बैठा 46 साल से, उसकी तो बेटी भी कोई नहीं, बेटा भी कोई नहीं, वारिस ही कोई नहीं। जारी वारिस तो कोई नहीं ना, जी कब्र में मिला नहीं अवार्ड। जो कौमों के लिए जो इज्जत की लड़ाई लड़ते हैं वो हमेशा जिंदा होते हैं। इतना ही फर्क होता है, बस यही एक मैसेज है कि इज्जत की लड़ाई लड़ो। रोटी अल्लाह से मांगो, बंदे से ना मांगो। जो बंदरों से मांगते हैं वो रसवाई के अलावा उनका मुकद्दर कुछ नहीं। पहले मैंने कहा है कि जो काम है वो सियासतदान के फर्ज में शामिल है। जिसमें अहलियत होगी वो करवा देगा, जिसमें नहीं होगी वो नहीं करवाएगा। ये थे जब जुमरा के बहुत ही प्यारे और सियासी ग्रामी से तलक रखने वाले मंजे हुए सियासतदान तारिक महमूद बाजवा।